हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम पीरियोडिसिटी का एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो देखेंगे, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका था कि पीरियोडिसिटी का जितने भी सारे टॉपिक हैं ना, वो अपने आप में क्या है, एक वैल्यूएबल है, ठीक है। कारण क्या है ना कि ये इस बेस है, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग करने का एक बेस है, ठीक है। क्योंकि इसके आधार पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको आएंगे वो उसका एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिस्कस किया था, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है पीरियोडिसिटी में, उसमें से एक टॉपिक मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था ना, सबसे पहला जो है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैंने डिस्कस किया, बहुत ही फुल लेंथ में डिस्कशन हुआ था। एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसके बारे में डिस्कस किए थे। और उसी पे डिपेंडेबल है थोड़ा सा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चूँकि आने वाले समय में इस वीडियो में देखेंगे, कवर अप किए हुए हैं कि किस प्रकार से जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है उस पे ये डिपेंड करता है। कारण क्या है कि जो मैग्नीट्यूड इसका निकाला जाता है ना, वो कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्व होता है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, ठीक है? तो आई होप ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कारण क्या है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यदि आप समझ पाते हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, आयनाइज़ेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब समझना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आगे के टॉपिक के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो आगे का जो जो भी टॉपिक है उसका एप्लीकेशन आपको पूरे केमिस्ट्री में मिलेगा और उसमें इसका एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक कड़ी जुड़ा हुआ है। एक चैप्टर से एक मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक में। तो आपको सिस्टमैटिकली सबको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो ध्यान से बने रहिएगा इस लास्ट तक इस वीडियो के साथ, ठीक है? और ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी न्यू व्यूअर जुड़े हैं, प्लीज़ कृपया कर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बहुत ही इसमें इफेक्टिव होने वाला है, जैसा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो है, हमेशा से हम ये मतलब थोड़ा सा उम, हमेशा से ये उम, बोलते आए हैं, हमेशा से ये समझाते आए हैं कि जब भी हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा-सा फ़ोकस करते आए हैं, कहाँ पे? तो हम लोग हेडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ठीक है? ये हेडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करने का मतलब क्या है कि मतलब क्या बन जाता है, जैसे मान लिया जाए आपका ये है, ठीक है? तो ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते किसको हैं? सबसे पहले इसको यदि हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? यदि मान लिया जाए सारा कुछ 50% आपका कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो हेडिंग में ही होता है। यदि वो हेडिंग को आप समझ पाते हैं, ठीक है? उसके बाद डेफिनिशन, उसके बाद उसमें जो लॉजिक होते हैं, मतलब उसका जो कैलकुलेशन, उसका डेरिवेशन होता है, ये सब मिल कर के कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इफ़ेक्ट करना मतलब उसका प्रभाव, ठीक है? और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस और चार्ज मतलब जो होता है उसमें जो चार्ज रहता है, तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी का जो इफेक्ट है ना, उसी के बारे में हमको इस वीडियो में कवर अप करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये सेंट्रलाइज हो रहा है, ये पूरा का पूरा लेक्चर किस पे, एटम और उसके न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो एटम्स और उसके न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम बेसिक क्लास में अ, ये डिस्कस कर चुके हैं कि मान लिया जाए ये कोई क्या है, एटम है, ठीक है। और इसके बीच ये क्या है, ये सेल है, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ये जो न्यूक्लियस है, अब बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन रहा, अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अंदर भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा, है ना?
कुछ इस टाइप से बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस में जो टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज है, उसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे कितना पड़ता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच सेंट्रलाइज किया गया है इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या इसका डेफिनेशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है, ड्यू टू अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फोकस किया जाएगा वहाँ पे ध्यान देना है। क्या है, ड्यू टू इफेक्ट, अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो हम ये बता देते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस बनाए और ये जो न्यूक्लियस हुआ और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा कहलाता है, ठीक है। तो कहता है वही कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, वो लेस अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, मतलब कम आकर्षण को अनुभव करता है, ठीक है। टुवार्ड्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की ओर ये जो अट्रैक्शन है ना, उसको कम क्या करता है, अनुभव करता है। ये क्या कम क्या करता है, उसको एग्जर्ट करता है, ठीक है, या एक्सपीरियंस करता है। कहता है बिकॉज, क्योंकि, क्यों कम करता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की ओर जो अट्रैक्शन है उसको कम अनुभव कर रहा है, मतलब इस पे अट्रैक्शन कम लग रहा है। क्यों लग रहा है, बिकॉज डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, मतलब क्योंकि ये न्यूक्लियर का जो चार्ज है ना, वो डिक्रीज करता है एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, मतलब जितना न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो उससे वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। कौन, ये न्यूक्लियस में जितना चार्ज अवेलेबल होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये एक्चुअली में जितना चार्ज होता है उससे कुछ क्या होता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण ये लेस अट्रैक्शन को फील करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। उसी चार्ज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो एक्चुअल चार्ज है और जो डिक्रीज होने के बाद जो बचा है चार्ज, उस डिक्रीज होने के बाद बचा हुआ चार्ज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा डेफिनेशंस क्या होगा। दूसरा डेफिनेशंस में देखेंगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the actual amount of positive charge experienced by an electron in a multi electron, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यहाँ पर बोला गया है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में क्या देखते हैं थोड़ा सा। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है ना। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब होता है क्या, जिसमें मोर देन क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग क्या हो जाएगा, एटम, ठीक है। तो दो एटम, कोई भी एटम दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन करेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे इसमें एक हाइड्रोजन ले लेते हैं ना, हाइड्रोजन में 1 है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसे, मतलब इसको छोड़कर जितने भी सारे एटम्स हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसका एक्चुअल अमाउंट होता है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन। तो हम बताए थे अभी जस्ट कि ये जो क्या है, ये पूरा का पूरा ये वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है ना, ये एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, जितना इसका फोर्स ऑफ चार्ज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, फील नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई होगा, तो वो डिक्रीज करने के बाद जो एनर्जी बचता है वो एक्चुअल मतलब एक्चुअल चार्ज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, मतलब न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव है उतना पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जितना चार्ज होनी चाहिए,
रियल में उतना चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शंस के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो जितना मतलब उससे कम लगता है, तो जितना कम लगता है ना वही उसका होता है एक्चुअल चार्ज, ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये सेकेंड डेफिनेशंस मेरा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये एक्सपीरियंस्ड बाई जेड, जेड स्टार से द्वारा ये एक्सपीरियंस किया जाता है। तो जेड स्टार ही क्यों, जेड स्टार ही क्यों लिया गया है, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट अभी मैंने बताया क्या कि आप देखते हैं कि जेड बराबर होता है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो है वो जेड एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं ये एटॉमिक नंबर को बता रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर बराबर जेड हो गया। अब ये जेड क्या है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को दर्शा रहा है, मतलब नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है, ठीक है, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन इसमें कह रहा है, क्या कह रहा था कि एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, वो एक्चुअल पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये नंबर्स ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन के चार्ज के बराबर नहीं होता है, कुछ कम होता है, ठीक है। तो इस यही जो होता है वो क्या होता है मॉडिफाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है मॉडिफाई हो जाता है और ये बन जाता है जेड स्टार, ठीक है। इसीलिए इसको जेड स्टार से डिनोट किया जाता है। मतलब ये न्यूक्लियस का ही क्या है एक पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस का ही पावर है, लेकिन एक्चुअल पावर है, ठीक है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग पावर नहीं है, बल्कि उससे क्या है थोड़ा सा क्या है कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया जेड स्टार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जेड स्टार ही क्यों, इसका भी रीजन पता चल गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है पहला, ये इट इज रिलेटेड टू एक्चुअल चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से ये कैसे रिलेट करता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला आता है जेड स्टार, और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ये क्या है सिग्मा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक फार्मूला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड मतलब वो जैसे जैसे वो मतलब उस पर जो भी चीज़ रिलेट होगा आने वाले समय में, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब रिलेट होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग को जेड स्टार का वैल्यू पता होगा तो हम लोग मतलब करेक्टली ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एटम का साइज़ बड़ा है, कौन सा एटम का साइज़ क्या है छोटा है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, तो ये जेड जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये पहले भी बता चुके हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जेड स्टार से। ये जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सिग्मा जो है वो क्या दर्शा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यदि जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं वो एक बार स्क्रीनिंग इफेक्ट को ज़रूर देख लें, उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस वे में आपको समझ में आएगा। और हम मेरा मानना है कि पीरियोडिसिटी को आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जितना पीरियोडिसिटी अच्छे से कंप्लीट होगा ना आपका बॉन्डिंग में भी वो काम करेगा, और आने वाले जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं और केमिस्ट्री में उस सब में काम करेगा। और ये सब तो जाहिर सी बात है फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये सब कवर अप हो जाता है ना तो आगे चल कर के इसके जगह पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को या फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके लिए इनफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ों को ज़्यादा उनको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक बार देख लीजिएगा, डिस्कस पूरे 1 घंटे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ क्लियरिफाई किया गया है, ठीक है। तो वो सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आई होप ये फार्मूला याद रहेगा, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या है इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद क्या है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। उसके बाद
हम लोग ये थोड़ा सा फिगर वाइज देख लेते हैं क्या है इसमें, समझना क्या है, ठीक है। और इसमें समझने वाली बात है क्या, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इसमें समझाने का प्रयास करेंगे क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। देखिएगा इसमें कह क्या रहा है, सबसे पहला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा एटम है ना, ये एटम का साइज जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, समझिएगा बात को। ये जो मेरा है वो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरेस्ट, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरेस्ट, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस के द्वारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा। अब ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, तो ये जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज। अब कहता है इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैव नो इफेक्ट न्यूक्लियस चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट मतलब कहने का ये है कि ये एटम का बाहर का साइज है, ठीक है, ये बाहर का साइड है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो क्या होगा, ये इफेक्ट नहीं होता है, हैव नो इफेक्ट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसका जो इफेक्ट है वो इस सब सारे इलेक्ट्रॉन पे, आउटर इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा, ये एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी पे क्या करता है, ये इसका न्यूक्लियस क्या करता है, अफेक्ट करता है, अपना चार्ज को क्या करता है वहाँ पे एग्जर्ट करता है, ठीक है, पावर को एग्जर्ट करता है। तो इसमें ये क्या करता है, ये इससे इंडिपेंडेंट रहता है इसके इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन के बीच इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरेस्ट इसको बोला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरेस्ट एंड न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनरेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच कैंसल्स, मतलब कम कर देता है, कैंसिल कर देता है सम ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, कुछ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देता है। मतलब क्या, ये न्यूक्लियस जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, उस चार्ज को या बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, हाँ उसके बाद है नेक्स्ट, तो हम लोग आ जाते हैं क्या, एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, अब कहता है कि ये पेरियोडिसिटी का पार्ट है, मतलब पेरियोडिसिटी में ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी एलिमेंट का जो पेरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज होगा वो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट बेसिकली रूप से, एक जो है हॉरिजॉन्टल है ना, लेफ्ट टू राइट, और एक जो है वर्टिकल है, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये फर्स्ट में कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड स्टार का जो वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड जाने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा वो भी हम देख रहे हैं, और जैसा कि हम बताए भी थे यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट में थोड़ा सा, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रुप चलते हैं या अकॉर्डिंग टू पीरियड चलते हैं, दोनों में क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में इंक्रीजिंग जो होता है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गैपिंग होता है, मतलब उसके मतलब मैग्नीट्यूड में वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग होता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब अकॉर्डिंग टू पीरियड चलते हैं तो उसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जो होता है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहला ये सेकंड पीरियड, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड का हम एक एलिमेंट निकाल लिए, ठीक है। चूँकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है तो दो पे हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, इसीलिए हम लोग सेकंड पीरियड को देखें। अब सेकंड पीरियड में क्या है ना, सबसे पहला ये जो लिथियम है
और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका बताया जा रहा है वो क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सिग्मा का वैल्यू बताया जा रहा है, तो ये सिग्मा का वैल्यू जो देखिएगा ना वो क्या है, इसके बीच में जो गैपिंग है ना वो गैपिंग जो है वो 0.35, यहाँ भी जो गैपिंग है 0.35, यहाँ भी जो गैपिंग है 0.35, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है सिग्मा का लेफ्ट टू राइट जाने पे 0.35, 0.35, 0.35 में मतलब पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका जो जेड है ना वो क्या हो रहा है कि वो यूनिट में इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक यूनिट में, पॉइंट में नहीं, पॉइंट से कहीं ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये तीन पॉइंट को मिलाएंगे तो लगभग एक यूनिट क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके चलते, इसके कारण जो हम फाइनल जेड स्टार का हम लोग जो वैल्यू देखते हैं, है ना, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि सर आप बता रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा, राइट, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को उतना ज़्यादा रोकेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे एग्जर्ट होने से, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर सर कि सिग्मा का जो वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होना चाहिए आउटर सेल पे कमना चाहिए, हाँ कमना भी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम सिग्मा के अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड जो है जेड प्लस का, जेड स्टार का, ये क्या है, जेड माइनस सिग्मा है, सिर्फ सिग्मा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर भी डिपेंड कर। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिट में बढ़ रहा है, एक कंप्लीट बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका पॉइंट में बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जेड स्टार का जो वैल्यू होगा वो इम्प्रूव करेगा लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। तो जेड स्टार जितना ज़्यादा बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, जब जब बढ़ेगा तो वो उसका जो साइज होगा ना वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे हम बताएंगे साइज से रिलेट करेंगे। तो जेड स्टार का वैल्यू फाइनली क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। जैसा कि ये डाटा बेस आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे फाइनली, ठीक है। तो कहता है इन अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड स्टार, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट द सेम, मतलब ग्रुप में ऑलमोस्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी हम जब भी ऑन ग्रुप जाएंगे और किसी से रिलेट करेंगे और ये कहेंगे कि वो रिलेट कर दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो वो गलत बात है। वहाँ पे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, वहाँ पे तो कोई और चीज़ों से क्या होगा, वो रिलेट होगा, ठीक है। तो वो भी हम बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ये एल्काइल ग्रुप देख रहे हैं, यानी सेकेंड ग्रुप देख रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे यहाँ जो दिया गया है सबसे पहला कि यहाँ पे आपका ये जो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो सिग्मा का जो वैल्यू है वो इस प्रकार से देखिए, लेकिन देखिएगा इसमें जो सिग्मा का वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है दोनों के बीच में। तो इसमें फाइनली जो जेड स्टार का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का थोड़ा कम होगा, बाकी सबका सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ग्रुप में अकॉर्डिंग टू ग्रुप जब टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, जेड स्टार का जो वैल्यू होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी बराबर होता है, ठीक है। तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग ये रिलेट कर देते हैं, स्टूडेंट लोग भी ये कभी कभी गलती करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने के बाद क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहा है, कमता है, इसके कारण उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो ये गलत है।
हम कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट नहीं करेंगे। कारण क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट नहीं करने का? क्योंकि यहाँ तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो कैसे कम जाएगा? यदि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता तब तो इस कारण से हम इसको आगे ऐसा गलती नहीं करेंगे, आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे किसी भी प्रॉपर्टीज को, पेरियोडिसिटी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर जहाँ पे भी ये रिलेट करने की बारी आएगी तो करेंगे किससे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जहाँ जब पहुँचेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। उसके बाद है एक ग्रुप और देख लेते हैं। एक ग्रुप में और क्या है, तो आप देख लेते हैं सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। तो सेकेंड ए ग्रुप में क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं 4, 12, 20 वही है, सिग्मा का वैल्यू है। और यहाँ पर क्या है, ये इसमें भी देख रहे हैं कि ये क्या है, एक फर्स्ट जो है वो क्या है, कम है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें क्या है, मतलब कम है, वो ज़्यादा क्या करेगा। और इसके बाद ये क्या है, ये जो कांस्टेंट है जेड स्टार का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो फाइनली ये रिजल्ट आउट हुआ कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग मूव करेंगे तो जेड स्टार का जो वैल्यू है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स आते हैं तो पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या होता है, जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। और ये डाटाबेस हम लोग एग्जाम्पल को देखें उससे पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ तक समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के लिए नेक्स्ट वीडियो हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। थोड़ा सा ये यदि डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो में एटॉमिक रेडियस को देखेंगे और एटॉमिक रेडियस में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों को कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए समझाएंगे, ताकि ये पता चले कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है रियली वे में। अभी तक तो हम पढ़े कि चलो भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना कैसे है, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना कैसे है, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़े। अब उस जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अब जो है वर्क स्टार्ट होगा एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। तो बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे इस चैनल एसएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारा जो मतलब फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसा कि आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक और ये इंस्टाग्राम लिंक, ये सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेल पर भी हमें कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको मेल दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि ये मेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे, तो इस तरीके से ये मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, और एटॉमिक रेडियस बहुत ही एनर्जेटिक वे में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर तो एकदम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो कोई अभी तक तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है, जिसका आप लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।